शिक्षा परिवार की तरफ से जिलाधिकारी महोदय का पूरा बेसिक शिक्षा परिवार स्वागत अभिनंदन करता है। आपने बेसिक शिक्षा के लिए जो सहयोग और जो सकारात्मक रुख रहता है, चाहे वो कायाकल्प हो, चाहे शिक्षा की गुणवत्ता हो, कोई भी ऐसा पटल नहीं है जिसमें मैम का मार्गदर्शन और आशीर्वाद न मिलता हो। साथ ही साथ हमारे मुख्य विकास अधिकारी महोदय आए हुए हैं, इनका हम स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आपका भी मार्गदर्शन हमें बराबर और विशेष रूप से मिलता रहता है। हमारे डीसी साहब आए हुए हैं मनरेगा के, उनका हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। इनके सहयोग से हमारी जो सारी आपके मार्गदर्शन से होगा, क्योंकि वो आपके अधिकार क्षेत्र के महिला जो सशक्तिकरण में महिलाओं का समूह, उसके लिए आप कार्य करते हैं। उनका हम स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। जो तिरंगा देख रहे हैं आप, वो आपकी ही देन है। और विशेष रूप से हम यहाँ के ग्राम प्रधान जी का आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया। हम कई बार यहाँ आए, प्रयास भी किए प्रधान जी से मिलने का, लेकिन मुलाकात नहीं हुई। सहयोग था कि आज हमारी मुलाकात हुई है। हम अपनी बातों के सिलसिले में प्रधान जी से एक निवेदन भी करते हैं और एक इस विद्यालय के लिए मांग भी करते हैं। लगभग 700 बच्चे इस विद्यालय में हैं, यहाँ जमीन भी ज़्यादा है। अगर प्रधान जी सहमति दे दें, अगर एक किचन हॉल बन जाए बच्चों को बैठ करके भोजन करने में, क्योंकि असुविधा होती है, बच्चे ज़्यादा हैं भोजन करने में, तो हम आश्वासन चाहेंगे अपने माननीय प्रधान जी से कि वो हमको आश्वस्त करें। इस पूरे जो हमारे जनपद के शिक्षक आए हुए हैं और बच्चे आए हुए हैं, उनको ये आश्वस्त करें कि नहीं, हम यथाशीघ्र, अगर आप चाहेंगे तो संभवतः 15 दिन, तो मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, उससे भी कम समय में किचन हॉल बन सकता है। हम आपसे ये निवेदन चाहेंगे, आग्रह कर रहे हैं और इस तरह से कहें कि हमें मांग भी कर रहे हैं कि अगर इस विद्यालय में कैंपस बहुत बड़ा है सर, काफ़ी बड़ा है, कंपोजिट स्कूल भी है और जमीनें भी हैं, अगर आप चाहेंगे तो किचन बहुत बढ़िया किचन हॉल बन जाएगा। और हमें उम्मीद है कि सर निश्चित रूप से जब हम ये महीना समाप्त होगा तो प्रधान जी के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय को एक बार फिर यहाँ आमंत्रित करेंगे उसका उद्घाटन के लिए। इस आशा और उम्मीद से हम जो हमारे दूर दराज से आए हुए शिक्षिकाएं हैं, शिक्षक हैं, ये शुद्ध रूप से मैम को मैं बताना चाहूँगा, ये पूरा आयोजन महिलाओं के द्वारा ही किया गया। हमारी महिलाएं ही इसकी आयोजक हैं, क्योंकि बीच में हमको भूल जाना पड़ता है कभी कभी मार्गदर्शन के लिए, तो ये इसलिए हमको माइक इन लोगों ने दिया है, तो हम आभार प्रकट करते हैं। और हम चाहेंगे कि जिस सुगमता और सरलता से यह आयोजन हुआ है, हमें भी कल रात तक उम्मीद नहीं थी यहाँ आने तक कि इतना बढ़िया कार्यक्रम हो जाएगा, लेकिन लगभग 50 से ऊपर स्कूटी हैं, हमारे 100 से ऊपर शिक्षिकाएं हैं, बच्चे सुबह से आए हुए हैं। उन बच्चों का जिनके चेहरे पे मुस्कुराहट मात्र एक हाल के नाम से ही देखने को मिल रही है कि अब हम अगले महीने में सितंबर में किचन सेट में भोजन करेंगे, उनके चेहरे का रौनक अपने आप बदल गया है। मैं सारे लोगों का आभार प्रकट करते हैं। एक बार पुनः हम सीधे चाहेंगे कि जिलाधिकारी महोदय अपना आशीर्वादन देते हुए स्कूटी रैली का शुभारंभ करें, जिससे कि कम से कम समय में कार्य पूरा हो, क्योंकि काफी विलंब हो चुका है। मैं आज कंपोजिट विद्यालय के प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में मेरे साथ विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाएं, छात्र छात्राएं, जो इस कार्यक्रम के सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं, साथ ही मंच पर आसीन सीडीओ महोदय, डीसी नारलिन, डीएसए, साथ ही सूर्यमणि तिवारी जी जो एक बहुत अग्रणी कालीन निर्यातक हैं और गंगापुर ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान, आप सभी को हमारे देश के 75वें आज़ादी के महोत्सव के उपलक्ष्य पे ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सब बच्चे जानते हैं कि देश के आज़ादी के 75 साल इस साल पूरे हो रहे हैं और इस ऐतिहासिक क्षण को भव्य रूप से आयोजित करने के लिए, मनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर घर तिरंगा कार्यक्रम और आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आह्वान किया है। ये
कि हम भारतीय होने पे गर्व करें, हम स्मरण करें उन पूर्वजों का जिन्होंने वर्षों के संघर्ष के बाद हमें अंग्रेजों के चंगुल से आज़ाद किया और एक आज़ाद देश के रूप में हम 15 अगस्त 1947 को हमारा जन्म हुआ। और उसी आज़ादी के बाद दिन प्रतिदिन हर वर्ष भारत देश तरक्की के पथ पर चलता आ रहा है और इसकी नींव अगर कोई कुछ है इस विकास की तो वो सिर्फ शिक्षा है। शिक्षा ही एक ऐसा जरिया है जिससे आप अपने परिवार का और अपने समाज का विकास कर सकते हैं। शिक्षा एक ऐसा जरिया है जिससे समाज में जो भी भ्रांतियां हैं, जिस प्रकार की असमानता अभी भी हमारे समाज में है, जाति को लेकर, धर्म को लेकर, महिला पुरुष के भेदभाव को लेकर, उसको हम दूर कर सकते हैं। और इस शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े होने के लिए मैं आप सबको बधाई देती हूँ और आप सब शिक्षक शिक्षिकाएं ही समाज को बदल सकते हैं। आप वो काम कर सकते हैं जो हम में से कोई नहीं कर सकता। आप हर छोटे बच्चे को जन्म लेता है और विद्यालय में आता है, उसकी चेतना को जागृत कर सकते हैं, उसकी सोच को बदल सकते हैं, उसको देश के लिए काम करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। और इसी अवसर पर मैं सभी बच्चों को भी आपके दायित्व का बोध कराना चाहूँगी कि आपके नाजुक कंधों पर भी देश का भविष्य टिका हुआ है। आप अभी छोटे हैं लेकिन आगे बढ़कर हमारे देश के नागरिक आप बनेंगे और पूरे देश की बागडोर आपके कंधों पर होगी। तो हमारे देश को ज़रूरत है मजबूत लड़कियों की, लड़कों की, बच्चों की, जो आगे जाकर हमारे देश में सीमा पर भी लड़ सके, हमारी तरह प्रशासक बन सके, अध्यापक बन सके, वैज्ञानिक ऊंचाइयों पे ले जा सके। आप सब जो शिक्षा दीक्षा ग्रहण करेंगे उससे ये सब संभव हो सके। तो सभी बच्चों को मैं प्रेरित करना चाहूँगी कि आज़ादी के 75 वर्ष को खूब धूमधाम से मनाइए, जश्न जुनून से मनाइए जैसे आप मना रहे हैं। लेकिन ये याद रखिए कि देश का भविष्य आप पर टिका है, इसलिए शिक्षा ग्रहण करके, खूब मेहनत करके आप भारत को इस पूरे विश्व का सबसे अग्रणी देश बनाने में योगदान दीजिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं BSA साहब का, उनके पूरे टीम का और खासकर कंपोजिट विद्यालय दुर्गापुर के सभी टीचर्स का, बच्चों का बहुत अभिवादन करना चाहूँगी कि आपने इतने कम समय में इतना सुंदर आयोजन किया। साथ ही गांव के जो प्रधान हैं तिवारी जी, उनका भी। और मैं आश्वस्त हूँ कि BSA साहब ने जो यहाँ पर ज़रूरत बताई है वो हमारे प्रधान जी जरूर से करेंगे और ये किचन हॉल अति शीघ्र यहाँ विद्यालय में बन जाएगा, जिसे हम देखने फिर आएंगे। और मैं चाहूँगी कि इस विद्यालय में हम कायाकल्प के अंतर्गत और जितने भी मानक हैं सब पे इसको संतृप्त करें और फर्नीचर आदि की सुविधा भी इसको उपलब्ध कराएं और हर वो सुविधा उपलब्ध कराएं जो एक इतने बड़े विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्रा को मुहैया होना चाहिए। इन शब्दों के साथ आप सभी को मैं नमस्कार करती हूँ, अभिवादन करती हूँ और बेसिक शिक्षा परिवार को खास तौर पर आभार प्रकट करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। भदोही जिले के हमारे जिलाधिकारी यशस्वी, जनप्रिय, लोकप्रिय तथा IAS कैडर की शान तथा हम भदोही निवासी बड़ा गर्व महसूस करते हैं आप जैसे जिलाधिकारी को पाके। हमारा उगापुर के सारे लोग तथा आसपास के सभी लोग आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। तथा आपके साथ ही हमारे मुख्य विकास अधिकारी जी, बेसिक शिक्षा अधिकारी जी तथा और शिक्षा विभाग के आए हुए सभी अधिकारी तथा हमारे माननीय सारे गुरुवर, सारी जो है टीचर्स तथा सारे छात्र, प्यारे बच्चे बच्चियों, सबका हार्दिक अभिनंदन। आज आप सब जानते हैं कि भारतवर्ष की आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। पैदा की जा रही है कि हमारा देश पहले गुलाम था, अंग्रेजों के चंगुल में था, हमारे पास अपनी आज़ादी नहीं थी और इस आज़ादी को लाने के लिए न जाने कितने लोगों ने फांसी पर झूलकर, कितने लोगों ने, कितनी माँ बहनों ने अपना सिंदूर लुटाकर, अपना वैधुत लुटा के देश को आजाद किया, उनकी कोई गिनती नहीं है। और हमारे कितने महापुरुष अपना पूरा करियर इसमें लगा के, जैसे कि आप सब जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, तमाम लोगों ने इस आजादी को लाया।
संभाल के। तो हमारा कहना है कि बच्चों, ये देश बड़ा महान देश है। आज जो आप शिक्षा, जैसे हमारी माननीय जो जिलाधिकारी ने कहा कि शिक्षा का बड़ा महत्व है। शिक्षा एक ऐसी संपत्ति है कि इसके लिए आपको पूंजी की जरूरत नहीं है। आप गरीब से गरीब हो, लेकिन शिक्षा के माध्यम से आप ऊंचे से ऊंचा उठ सकते हैं। और यदि आपके अंदर शिक्षा नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। कहा गया है कि रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना ना शोभन्ते निर्गंध सुखा। फूल कितना भी सुंदर हो, देखने में कितना भी अच्छा हो, लेकिन उसके अंदर महक नहीं है तो उसे शोभा नहीं मिलती। उसी तरह से किसी भी व्यक्ति को यदि उसके अंदर शिक्षा नहीं है, उसके अंदर अच्छे संस्कार नहीं है, तो एक बार सम्मान पाकर भी उसका सम्मान चला जाता है। उन्हें माननीय जिलाधिकारी महोदय, उनके साथ आए सभी अधिकारी, साथ में सभी प्रेस बंधु, साथ में उनके आए हुए उनके सभी सैनिकगण, हमारे क्षेत्र के सभी निवासीगण, सब बच्चे, गुरुवर, सारे बच्चियां, सबका पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और आप लोगों को एक जोश देता हूँ कि न रहो न निराश, न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जिसमें जग में रह के कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। प्रभु ने तुमको कर दान दिए, सब वांछित वस्तु विधान किए, तुम प्राप्त करो उनको न हो, फिर किसका यह दोष कहो। न रहो न निराश करो मन को। इसके साथ साथ सबको बधाई, सबको वंदना, और हम आश्वासन देते हैं कि इस विद्यालय, आपकी नज़र इस विद्यालय पर आ गई है तो आपके भी सम्मान की बात हो गई, हम लोगों के उगापुर के भी सम्मान की बात हो गई। विद्यालय मैं चाहता हूँ कि जो है भदोही जिले में नंबर 1 हो। इसमें जो भी हमारी आवश्यकता होगी हम आपके साथ रहेंगे, आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।